हमारा आज का टॉपिक है अ डे दैट चेंज्ड माय लाइफ, यानी कि एक दिन दैट जो कि चेंज्ड यानी बदल दिया माय लाइफ यानी मेरे जीवन को। ओके, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ दैट अनएक्सपेक्टेडली चेंज द वे वी थिंक एंड एक्ट। यानी कि क्या बोल रहा है, देयर आर मोमेंट्स, मोमेंट्स यानी क्षण, पल, इन लाइफ यानी जीवन में, दैट अनएक्सपेक्टेडली यानी कि जो कि अचानक, चेंज यानी बदल देते हैं, द वे वी थिंक एंड एक्ट यानी उस तरीके से जैसे कि हम सोचते हैं एंड बोलते हैं एंड एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। वन सच डे completely changed my life forever, यानी कि एक ऐसा ही दिन, वन सच डे यानी एक ऐसा ही दिन, completely changed my life forever यानी कि जो कि completely यानी पूरी तरह से, changed यानी बदल दिया मेरे जीवन को पूरी तरह से, हमेशा के लिए, forever। It was an ordinary day, वो एक ordinary यानी सामान्य सा दिन था। When जब I was returning home from school, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, रिटर्निंग होम यानी घर आ रहा था, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड यानी रोड से चलते हुए, आई सॉ एन ओल्ड मैन हु हैड फॉलन एंड वॉज इंजर्ड, यानी कि मैंने देखा, आई सॉ यानी देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को, हु हैड फॉलन जो कि गिर पड़ा, एंड वॉज इंजर्ड और घायल था। मैनी पीपल वर पासिंग बाय, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, बट लेकिन नो वन स्टॉप्ड टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी नहीं रुका उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। एट फर्स्ट शुरू में, आई हेजिटेटेड पहले मैं हिचकिचाया, बिकॉज क्योंकि आई वॉज अनश्योर अबाउट वॉट टू डू, क्योंकि मैं अनश्योर था यानी अनिश्चित था कि क्या करना है। आई थॉट मैंने सोचा, समवन एल्स माइट हेल्प हिम, यानी कि मैंने सोचा कि शायद समवन यानी कोई और, माइट हेल्प हिम यानी कि उनकी हेल्प कर दे, मदद करे। हाउएवर हालांकि, सम टाइम इनसाइड मी एनकरेज्ड मी टू टेक एक्शन, यानी कि समथिंग इनसाइड मी यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा प्रोत्साहित कर रहा था, एनकरेज्ड कर रहा था मुझे, टू टेक एक्शन यानी एक्शन लेने के लिए। आई गैदर्ड करेज, मैंने साहस को इकट्ठा किया, गैदर किया, गैदर यानी इकट्ठा करना, एंड वेंट टू हेल्प द ओल्ड मैन और बूढ़े व्यक्ति की हेल्प करने पहुंच गया। आई ऑफर्ड हिम वाटर एंड कॉल्ड फॉर असिस्टेंस, मैंने क्या किया, उनको वाटर ऑफर किया, पानी क्या किया, ऑफर किया, दिया, एंड कॉल्ड फॉर असिस्टेंस यानी असिस्टेंस यानी सहायता के लिए बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, फॉर असिस्टेंस यानी सहायता के लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ पासर बाय, यानी कि पासर बाय यानी क्या होता है, राहगीर, जो रोड में चल रहे थे, तो विद द हेल्प ऑफ पासर बाय यानी राहगीर के हेल्प से, आई टूक हिम टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, तो मैं उनको पास ही, नियर बाय हॉस्पिटल यानी पास ही के हॉस्पिटल में मैं उनको ले गया। द ओल्ड मैन थैंक्ड मी, जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने मेरा धन्यवाद किया, विद ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के साथ, एंड हिज वर्ड्स टच माई हार्ट, और उनके जो शब्द थे उन्होंने मेरे हृदय को टच कर लिए, छू लिए। दैट मोमेंट, उस क्षण, गेव मी अ डीप रियलाइजेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो उस पल, वो जो क्षण था, दैट मोमेंट गेव मी मुझे देता है, अ डीप रियलाइजेशन एक गहरा एहसास, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता और मानवता के महत्व को। आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, दैट यह कि इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, यानी कि एक छोटा सा कार्य ऑफ हेल्प यानी मदद का, कैन मेक अ बिग डिफरेंस बना सकता है, ला सकता है एक बड़ा सा डिफरेंस, इन समवन्स लाइफ यानी किसी के भी जीवन में। दैट डे चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली, यानी कि वो जो दिन था वो मेरे पर्सपेक्टिव यानी मेरे दृष्टिकोण को कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से बदल दिया। बिफोर दिस इंसिडेंस, इस घटना से पहले, आई वॉज मोस्टली फोकस्ड ऑन माई ओन लाइफ,
एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि आई वॉज मोस्टली फोकस्ड। बिफोर दिस इंसिडेंट, यानी इस घटना से पहले मैं पूरी तरह से फोकस्ड था ऑन माई ओन लाइफ एंड प्रॉब्लम्स, यानी मेरे खुद के जीवन में और खुद की समस्याओं में ही बिजी रहता था, एकाग्र रहता था, फोकस्ड रहता था। बट लेकिन आफ्टर हेल्पिंग दैट मैन, लेकिन उस आदमी की हेल्प करने के बाद आई फेल्ट, मैंने महसूस किया आ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, यानी संतुष्टि और खुशी के भावना को। दैट, यह कि आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, जो कि मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। इट मेड मी रियलाइज दैट ट्रू सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट अचीवमेंट्स बट ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स, यानी कि इट मेड मी रियलाइज, ये मुझे एहसास दिलाता है, दैट यह कि ट्रू सक्सेस, जो सच्ची सक्सेस है, सफलता है, इज़ नॉट ओनली अबाउट अचीवमेंट्स, वो केवल उपलब्धियों के लिए नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स, यानी वो दूसरों की मदद करने के लिए भी है। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी उस दिन आगे से, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कंपैशनेट, यानी कि और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनने का, एंड कंपैशनेट, यानी दयालु बनने का। आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल वेन एवर आई कुड, मैं लोगों की मदद करता था जब भी मैं मदद कर सकता था। वेदर, चाहे इट वॉज एट स्कूल, चाहे वो स्कूल में हूँ, होम घर में हूँ, और इन पब्लिक प्लेसेस, और ये या फिर वो कोई पब्लिक प्लेस में हो। दिस चेंज मेड मी अ बेटर पर्सन एंड इम्प्रूव्ड माई कैरेक्टर, और ये जो बदलाव था, ये जो चेंज था, ये मेड मी, मुझे बनाता है, अ बेटर पर्सन, एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, एंड इम्प्रूव्ड माई कैरेक्टर, और मेरे चरित्र को सुधारता है। ओके, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, दैट वन डे टॉट मी द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि वो जो एक दिन था, वो मुझे जीवन के सही अर्थ को सिखाता है। इट शोड मी, वो मुझे दिखाता है, दैट यह कि काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, कि जो दयालुता है, काइंडनेस है, और हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करना है, ब्रिंग, यानी लाता है, रियल हैप्पीनेस, यानी सच्ची खुशी। It was a life-changing experience that shaped my personality and made me more aware of my responsibility towards society, यानी कि it was a life-changing experience, वो जीवन बदल देने वाला experience था, अनुभव था, that, जो कि shaped, यानी आकार देता है मेरे personality को, और made me, मुझे बनाता है, more aware of my responsibility, यानी और भी जागरूक, और भी ज़्यादा जागरूक मेरे जिम्मेदारियों के प्रति, टुवार्ड सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए, समाज के प्रति। अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक, हैपनिंग विदाउट वार्निंग। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, यानी सामान्य, नॉर्मल और यूजुअल। नेक्स्ट है इंजर्ड, यानी घायल, हर्ट फिजिकली। हेजिटेटेड, यानी होता है झिझकना, फीलिंग अनश्योर टू एक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनश्योर, यानी अनिश्चित, नॉट सर्टेन। एनकरेज्ड, यानी प्रोत्साहित किया, गिव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है करेज, यानी साहस, एबिलिटी टू फेस फियर। असिस्टेंस, यानी सहायता, हेल्प और सपोर्ट। ग्रेटिट्यूड, यानी आभार, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। नेक्स्ट है रियलाइजेशन, यानी एहसास, अंडरस्टैंडिंग समथिंग क्लियरली। नेक्स्ट है काइंडनेस, यानी दयालुता, बींग काइंड एंड हेल्पफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटी, यानी मानवता, ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपैशन। पर्सपेक्टिव, यानी होता है दृष्टिकोण, वे ऑफ थिंकिंग। सेटिस्फैक्शन, यानी संतुष्टि, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अचीवमेंट्स, यानी उपलब्धियाँ, सक्सेस। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार, टेकिंग ड्यूटीज सीरियसली, यानी कि जो अपने कर्तव्य को सीरियसली निभाता है। कंपैशनेट, यानी होता है दयालु, केयरिंग फॉर अदर्स। हमारा अगला वर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर, यानी होता है चरित्र, नेचर ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है उससे हम बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।